डीएपी खाद पर सब्सिडी को बढ़ाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा और इसका काफी ढिंढोरा पीटा जा रहा है। आज हम इसी बात का विश्लेषण करते हैं कि यह डीएपी पर बढ़ाई गई सब्सिडी क्या किसानों के साथ धोखा तो नहीं है। यह हम जानते हैं कि यूरिया के बाद डीएपी देश में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला रासायनिक खाद है। केंद्र सरकार ने डीएपी खाद की सब्सिडी 500 रुपए से प्रति कट्टे से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति कट्टे करने का फैसला किया है और खाद सब्सिडी में 140% की बढ़ोतरी अब तक की यह सबसे अधिक बढ़ोतरी कही गई है। तो ये जितना भी जो सब्सिडी दी गई है इसको यदि हम परसेंटेज के रूप में देखें तो यह 140% बैठती है, जो कि अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी है। इसके बाद किसानों को अब जो डीएपी का एक बैग है वो 1200 रुपए की कीमत पर ही मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि खेती में इस्तेमाल की जाने वाली खाद डाई अमोनिया फास्फेट, जिसको हम डीएपी कहते हैं, इसके दामों में पिछले हफ्ते ही बढ़ोतरी की गई है, जो 1200 से बढ़ाकर 1900 रुपए कर दिए गए। इससे परेशान किसानों का सरकार के प्रति और रोष बढ़ गया था। कृषि कानूनों का विरोध झेल रही केंद्र सरकार ने समय को भांपते हुए डीएपी खाद पर सब्सिडी 140% तक बढ़ा दी। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी के दाम बढ़ने के बावजूद किसानों को डीएपी अब 1200 प्रति कट्टे के पुराने मूल्य पर ही मिलेगी। इस सब्सिडी के बढ़ाने से सरकारी खजाने पर 14,775 करोड़ का अतिरिक्त बोझ तो पड़ेगा ही। और यदि हम दूसरे जो रासायनिक खाद हैं उन पर केंद्र सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है, यदि उसकी हम बात करें तो केंद्र सरकार सभी रासायनिक खादों पर हर साल 80,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान करती है। हाल ही में जो कीमत बढ़ी है, कीमत बढ़ने का क्या कारण है यदि हम उसकी बात करें तो डीएपी में जो इस्तेमाल होने वाले फास्फोरिक एसिड और अमोनिया आदि हैं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में 60 से 70% तक उनमें उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो गई थी। इसी कारण एक डीएपी बैग की वास्तविक कीमत अब 2400 रुपए है, जिसे खाद कंपनियां, जो फर्टिलाइजर कंपनीज है, उनके द्वारा 500 रुपए की सब्सिडी घटाकर 1900 रुपए में बेचा जाता है। लेकिन अब किसानों को 1200 रुपए में ही डीएपी का बैग जो है वो मिलता रहेगा। एक जो बोरा है वो 1200 रुपए में ही मिलता रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार का यह फैसला किसानों के मन में जो भरी नाराजगी है उसको दूर या उसको कम कर पाएगा? केंद्र को उम्मीद जरूर है कि इस फैसले का सकारात्मक असर दिखेगा, लेकिन असल में ऐसा शायद नहीं हो पाए। कारण यह है कि भले ही सब्सिडी बढ़ाई गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसानों को पहले से कम पैसा चुकाना होगा। किसानों को अब भी उतनी ही जेब ढीली करनी होगी जितनी पहले करते थे। ऐसा इसलिए कि सब्सिडी के साथ डीएपी खाद के दाम भी बढ़े हैं। ऊपर से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और किसान नेताओं का रुख देखकर भी ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के फैसले से वह वापस हटने वाले हैं। ऐसे में इस फैसले के बहुत बड़े असर के आसार तो दिखाई बिल्कुल भी नहीं देते हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आक्रोश का सामना कर रही केंद्र सरकार ने खाद सब्सिडी बढ़ाकर किसानों के गुस्से को कम करने की नाकामयाब कोशिश तो जरूर की है। साथ ही इस फैसले को ऐतिहासिक और किसान हितैषी भी बताया जा रहा है। लेकिन यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि पहले खाद की कीमतों को बेतहाशा बढ़ाना और फिर उस पर सब्सिडी देकर कीमत को कम करके किसानों को खुश करने का यह फार्मूला किसानों की केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी को दूर करने में नाकाफी है।